मैं सैयद महबूब बोल रहा हूँ। मैं हकीमपेट में एक घर लिया और उस घर पे एक खातून कब्ज़ा करने के लिए आई थी, साजिदा खातून, और 10 लाख रुपए का डिमांड कर रही, जो मैं नहीं दे सकता। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में अब घर जो है सो डिसमेंटल करने गए, तो उस पर भी जो है सो हमारी बीवी के अटैक हुआ। वो साजिदा खातून और कुछ औरतें, कुछ जेंट्स मिलके आप बात करिए। है, मैं सैयद महबूब की वाइफ हूँ। हकीमपेट में मेरे शौहर घर लिए, पेपर भी है मेरे पास, सबूत जो है सो मैं वो घर के लिए वहाँ पर गई तो बना लेंगे बोल के तोड़ने गई तो साजिदा बेगम बोल के एक है औरत, वहाँ पर कब्ज़ा कर लेके है या क्या है पता नहीं मेरे को। उसके उन्हें 2-3 जनों के साथ जो है सो यास्मीन बेगम, राबिया बेगम, मज़हर और जो तो खादर कते, ये 4 जनों के साथ मिलके मेरे को बहुत मारे, बहुत पीटे और मेरे गले की चैन भी ले लिए। जबकि मेरा घर है, मैं तुड़ाने गई, मगर जो है सो मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा। पीएस में भी रिपोर्ट लिखा है, सब करे, मगर जो है सो मेरे को इंसाफ ही नहीं मिल रहा। उल्टा इल्ज़ाम, उल्टा मार पीट सब चल रहा। आखिर मैं क्या करूं? मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा शौहर बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तेलंगाना स्टेट से गुजारिश करती हूँ कि मेरे को इंसाफ दीजिए, मेरा घर मेरे को दिला दीजिए। हकीमपेट। आपकी तबीयत कब से खराब है? ऐसी हालत में कब से है? 6 महीने से है, 6 नहीं 10 महीने से है। ये कब से सता रही औरत आप लोगों को? जब से घर लिए मेरे शौहर की तबीयत ख़राब हो गई, जब से ये साजिदा खातून 10 लाख की डिमांड करी, जब से मेरे शौहर की इतनी तबीयत ख़राब हो गई। अब जो है सो तेलंगाना से मेरी गुजारिश है कि मेरे शौहर को इंसाफ दिला दीजिए और मेरे शौहर को मेरे घर, हमारा घर पे कब्ज़ा करने का वो कर दीजिए। बस मेरी गुजारिश है तेलंगाना स्टेट से। अब जो भी बोलेंगे कमिश्नर से, बंजारा हिल्स पुलिस कमिश्नर से भी मेरी गुजारिश है। घर के लिए जो जब गई, मेरे शौहर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। साजिदा खातून जब से ये जो है सो 10 लाख रुपए का डिमांड रखे घर खाली करने के लिए, घर पे से जाने के लिए, जब से मेरे शौहर की तबीयत ख़राब हो गई, इसके ज़िम्मेदार साजिदा खातून और जो है सो बंजारा हिल्स पीएस रहेंगी। मेरे हस्बैंड को अगर कुछ हुआ या कुछ तबीयत ख़राब हो गया, ज़्यादा कुछ हुआ, तो ये पीएस और साजिदा खातून इसके ज़िम्मेदार रहेंगे और इसके बारे में आप मेरे वकील से बात कर सकते। एडवोकेट सैयद मुस्तफ़ा क़ादरी, जो मेरे थोड़े दिन से मेरे क्लाइंट को बहुत सताया जा रहा है, सैयद महबूब साहब को, जब से ये घर परचेस करे 8/1 और 21 को, जब से ये घर सेलडिट से परचेस करे हुए, जब से एक साजिदा खातून जो कि आकर मुसलसिल मेरे क्लाइंट सैयद महबूब साहब को हरासमेंट किया जा रहा है, हरासिंग किया जा रहा है। उन्होंने उसके लिए कई मरतबा अप्रोच हुए बंजारा हिल पीएस को, उसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए बोले, तो उन बंजारा हिल पीएस की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। हाईली उनके वो इन्फ्लुएंस अपोजिट वाले लगाए हुए हैं, जो बंजारा हिल अपोजिशन जो साजिदा खातून है उनकी तरफ से। बंजारा हिल पीएस में जो देख सकते हैं कि आप, फर्स्ट कंप्लेंट मेरे क्लाइंट सैयद महबूब साहब 8/25/1 को दिए, 25/1 को सैयद महबूब साहब की तरफ से कंप्लेंट दिया गया बंजारा हिल को, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये देख सकते हैं आप कंप्लेंट। और फिर एक वक्त सेकेंड कंप्लेंट दिए, लॉका तोड़ के घर में घुसे, हमारे सामान चुराए बोलकर, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। सेकेंड कंप्लेंट दिया गया 24/2 को दिया गया, एक्नॉलेजमेंट स्लिप 25 को दिया गया, 25/2 को दिया गया। जब भी कोई एक्शन है, हाउ हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हाउ हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आकर इनकी इंक्वायरी कब खत्म होगी? सैयद महबूब साहब तंग आकर कोर्ट में अप्रोच हुए 16/3 को। कोर्ट ने सीधा प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू उनके ऊपर रजिस्टर्ड किया, रिफर टू पीएस, ये आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर जैसे ही होते ही वो लोग वहाँ से भाग गए। पीएस ने इंटीमेशन दे दिया, वाट एवर क्या है, कि वो लोग चले गए। जैसे ही घर डिमोलिश करने के लिए हलीमा बेगम, जो मेरे सैयद महबूब साहब मेरे क्लाइंट, उनके वाइफ, घर डिमोलिश करने जाते ही फिर से साजिदा खातून
यास्मीन, राबिया और मज़हर, ये नाम के कुछ लोग हैं, उनके ऊपर आकर अटैक करें। हम इमीडिएटली मंडे ट्यूसडे के दिन इमीडिएटली हम कंप्लेंट फाइल करें और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा ये तो हो गया, उनको मार के उनके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट करें। मैं चाहता हूं कि तेलंगाना के कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूं और डीजीपी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि ये बंजारा हिल पीएस से हटाकर सीसीएस को केस ट्रांसफ़र करें और इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मेरी गुजारिश है, मेरे क्लाइंट को इंसाफ दिलाइए। हम लोग जितने भी केसेस बुक करें उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा है। आखिर क्यों, क्या वजह से है? हायर अथॉरिटी का काम है कि इस बारे में इंक्वायरी कीजिए। मेरे सैयद महबूब साहब की ऐसी हालत है, अगर कल के दिन उनको कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं गुजारिश करता हूं तेलंगाना के कमिश्नर साहब से और महेंद्र रेड्डी डीजीपी साहब से मैं गुजारिश करता हूं इसके ऊपर एक्शन लीजिए सीरियस। कमिश्नर अंजनी कुमार साहब से मेरी गुजारिश है और डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब से मेरी गुजारिश है, इस केस की तरफ थोड़ा तवज्जो दीजिए और ये केस सीसीएस को ट्रांसफ़र करें। मेरे क्लाइंट महबूब साहब की तबीयत बहुत सीरियस है, उनको ये हालत पर है, उनको पुलिस बुलाकर कई मरतबा वापस कर दी बंजारा हिल पीएस में और कई कंप्लेंट्स हम लोग कर चुके हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे और हमारी प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब तक ना तो हमारे को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, ना तो एफआईआर हमारे को दिया गया। हम ऑलरेडी केस से कोर्ट से मूव करे हुए प्राइवेट कंप्लेंट। मेरे साहब से इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए।